नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। दोस्तों, एसएससी ने CHSL लेवल की बहुत सारी पोस्ट निकाली है और इसमें जो है कि क्वालिफिकेशन भी बिल्कुल लोवेस्ट है, यानी कि 12th लेवल पे आप जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है और मैं आशा करता हूँ कि आप इसका लाभ उठाएंगे। CHSL लेवल की जो जॉब है इसमें कुल मिलाकर 3259 पद हैं। तो क्या है ये और कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चलिए पूरी जानकारी लेते हैं वीडियो को एंड तक देखकर। CHSL का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का मतलब ये है हिंदी में कि संयुक्त स्तर की परीक्षा है जो 12वीं के आधार पर ली जाती है। ठीक है, तो ये जो परीक्षा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन 2018 इसका नाम लिखा हुआ है, यानी परीक्षा का नाम है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2। क्योंकि ये 12वीं स्तर की है इसीलिए 10+2 इसमें लिखा होता है। और दोस्तों, भारत सरकार की ये सबसे अच्छी सेवा है। क्योंकि इस सर्विस में आपको जो पोस्टिंग मिलेगी वो मिलेगी मिनिस्ट्री में। तो इसीलिए ये जॉब जो है का और अदर्स जॉब से बहुत ही अच्छी कंडीशन के साथ और बहुत ही अच्छी ग्रेड पे और सैलरी के साथ जो है कि आपको मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि आप मिनिस्ट्री में जाओगे, ठीक है, यानी मंत्रालय में जाओगे, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय में आपकी पोस्टिंग होगी। तो आइए इसकी जो है कि डिटेल नॉलेज लेते हैं और डेट देखते हैं कि कब आप अप्लाई कर सकते हैं और कैसे कैसे आप इसको आगे जो है कैरी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है वो 5 मार्च 2019 से शुरू हो गई है। ठीक है, तो 5/3/2019 से ये चलने वाला है 5/4/2019 तक, यानी 5 अप्रैल तक। तो इसे जो है कि ज़रूर फिल कर लीजिएगा फॉर्म बिना लेट किए, एसएससी भी यही कहती है। उसके बाद दोस्तों बात करें अगर लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन की, यानी कि अगर आप एप्लीकेशन प्रिंट आउट भी निकालना चाहें तो निकाल के रख लें, क्योंकि ये फ्यूचर में रेफरेंस के लिए काम आता है, कोई भी कम्युनिकेशन के लिए काम आएगा। ठीक है, और लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, यानी कि फ़ीस भी पेमेंट करने की लास्ट डेट जो है वो है 7/4/2019 तक। ठीक है, यानी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं 5/4/2019 तक और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और डेट जो है 7/4 यानी 7 अप्रैल तक आप फीस पे कर सकते हैं 5 PM तक। उसके बाद जो है अगर आप जो ऑनलाइन ऑफलाइन अगर आप फिल करना चाहते हैं फ़ीस, तो उसके लिए भी आप ऑफलाइन के लिए चालान निकाल लें और SBI में जो है कि सबमिट करा सकते हैं सेम डेट तक। और इसके बाद जब आप सब कुछ फॉर्म फिल कर लेते हैं, ठीक है, और सब कुछ फिल करने के बाद आपको जो है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा टायर 3। पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 3 लेवल होंगे आपके, ठीक है, टायर 1, टायर 2 और फाइनल यानी टायर 3। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल एग्जाम है। ठीक है, टायर 1 में आपको ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि आपको 1 जुलाई, देखिए यहाँ पे कि 1 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक, ठीक है, कभी भी जो है कि आपको एग्ज़ाम की डेट मिल सकती है। तो आप प्रिपेयर रहिए और इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे और ऑनलाइन बेस्ड है, यानी कंप्यूटर बेस्ड है। ऑनलाइन आपको कहीं जो है सेंटर दिया जाएगा कंप्यूटर पे, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। तो 60 मिनट मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चंस क्रैक्स करने के लिए। ओके क्रैक करने के लिए। तो यहाँ पर जो है कि एक तो वो हो गया एग्जाम आपका टायर 1 वाला कंप्यूटर बेस्ड, और टायर 2 का जो एग्ज़ाम है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप का मतलब ये है कि आप जो है लिख के देंगे, उसमें एक लेटर आएगा आपका। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, एक लेटर आएगा डिस्क्रिप्टिव टाइप में और ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे आप स्कूल में एग्जाम देते हैं वैसे एक लेटर लिख के देना है इसमें, और एक जो है ऐसे लिखना है। ठीक है, तो 2 इसमें क्वेश्चन आएंगे और मेरे ख्याल से 10-10 मार्क्स के होंगे या जितने ही मार्क्स के हों, 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव टाइप हो गया, 2 लेवल हो गया। और तीसरा जो थर्ड टायर है, जो थर्ड पार्ट है इसका, वो है टाइपिंग टेस्ट। क्योंकि ये टाइपिंग बेस्ड जॉब है तो टाइपिंग टेस्ट जो है आपको देना कंपलसरी है सभी पोस्ट के लिए। तो कौन कौन सी जो है यहाँ पोस्ट है और क्या है ग्रेड पे, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो पोस्ट है यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क है, यानी LDC की है, और JSA की है, यानी कि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, यानी कि आप सेक्रेटरियल असिस्टेंट का मतलब आप लगेंगे मिनिस्ट्री में। ठीक है, और उसके बाद जो है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट्स की है। ठीक है, और इन सब की जो जॉब की जो सैलरी है वो है 5,200 से लेकर 20,200 तक, ये बेसिक पे है। ठीक है, और ग्रेड पे जो है कि 1900 है इसमें, और इस वाले में ग्रेड पे 2400 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि सारी की सारी C ग्रेड की जॉब है, याद रखिएगा कौन सी ग्रेड की है,
सी ग्रेड की जॉब, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मिनिस्ट्रीज़ है सारी, मतलब मिनिस्ट्रीज़ मतलब कि भारत सरकार की जो मंत्रालय हैं जितने भी, उसमें आपको जॉब मिलेगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। और फिर उसके बाद थर्ड लेवल पे डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, डीईओ की, ठीक है। इसमें पे स्केल वही है, बस ग्रेड पे जो है कि आपका 2400 वाला होगा, ठीक है। ये रहा ग्रेड पे जो है कि अच्छा है, इसमें इससे बेहतर है, ठीक है। इसमें 1900 है, इसमें 2400 है आपकी। इससे आप थोड़ा बेहतर इसमें आप सोच सकते हैं कि इसमें बेहतर आपका प्रमोशन भी मिलेगा, सारी चीज़ें सुविधाएं भी थोड़ी सी अच्छी होंगी। उसके बाद जो है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए में, ठीक है, पे बैंड जो है कि 5200 से लेकर 20200 है, और इसमें भी ग्रेड पे जो है कि 2400 है, ठीक है। तो ये तो रही दोस्तों बात जो है कि सैलरी की। आइए अब इसमें जो है वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि वैकेंसीज़ जितनी भी होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 3259 टोटल वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। अब इसमें सारे सारे जितने भी कोटे अप्लाई होंगे वो सब इसमें मिलेंगे आपको, जैसे यानी कि SC ST का जो रिजर्वेशन रहेगा ही, OBC का रहेगा ही। और जो नया आया है वो ये है कि आपको EWS का भी, ठीक है, जो इस साल लागू हुआ है कि 10% सवर्ण आरक्षण, वो इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप बेफिक्र रहें, ये बहुत अच्छी बात है सबके लिए। तो यहाँ पर जो है कि लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये 4 तरह की आपकी जॉब है। दोस्तों अगर इसकी बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एलिजिबिलिटी के लिए बहुत ही सिंपल, और एज लिमिट की बात कर लेते हैं। चलिए पहले एलिजिबिलिटी आप जानते हैं 12th है। एज लिमिट में आपको ध्यान रखना है कि डेट ऑफ बर्थ आपकी 2/8/1992, ठीक है, से पहले की ना हो, और 1/8/2001 के बाद की ना हो, ठीक है। ये दो आपको डेट याद रखनी है, तभी आप 18 से 27 साल के बीच में आएंगे, ठीक है। 2/8/1992 से पहले की ना हो, और 1/8/2001 के बाद की ना हो आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। बाकी जो रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, कैटेगरी वाइज, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, जो ESW कोटा है, ESW कोटा, उसको कोई रिलैक्सेशन नहीं है, बस 10% आरक्षण है जॉब में, लेकिन कोई रिलैक्सेशन नहीं है। मुझे समझ नहीं आया भाई यहाँ पे रिलैक्सेशन क्यों नहीं दी गई है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन कैसा होगा, इसका इसका जो एंट्रेंस होगा वो कैसा होगा। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपको 2 लेवल के एग्जाम देने हैं और एक टाइपिंग टेस्ट देना है। तो टायर 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ठीक है, और एक पेपर होगा, दूसरा जो आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा और उसको आपको लिख के देना पड़ेगा, तो वो टायर 2 हो गया। और टायर 3 में स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट आप इसे कह सकते हैं, ये होगा। तो 3 लेवल पे आपको एग्जाम देना है, और बहुत ही सिंपल और बहुत छोटे छोटे लेवल है, आपको पहले ही बता दूं। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि 3-3 लेवल है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। इंटरव्यू कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि इंटरव्यू गवर्नमेंट जॉब्स में मेरे हिसाब से B ग्रेड तक और C ग्रेड तक नहीं है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स है, इसीलिए। तो यहाँ पर आपको जो है कि 25 क्वेश्चंस हर टाइप, यानी 4 टाइप के आपको 25 क्वेश्चन इंग्लिश के मिलेंगे, जनरल इंटेलिजेंस के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, और जनरल अवेयरनेस के, यानी GK के। कुल मिला के आपको 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? 100 क्वेश्चंस, ओके, 100 क्वेश्चंस, और आपको मिलेंगे 60 मिनट्स, ठीक है। कितने मिनट मिलने वाले हैं आपको? 60 मिनट। तो 100 क्वेश्चंस पे आपको 60 मिनट्स मिलेंगे। तो अगर आप इसे अटैम्प्ट करते हैं तो आप बहुत ही अच्छी तरह से आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है ये, लेकिन इसकी जो बनावट है वो काफ़ी छोटी है। आपको बहुत ही टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि 60 मिनट्स में आपको 100 अटेम्प्ट्स करने हैं। तो अगर आप करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के बीच में इसका एग्ज़ाम होगा, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा, ओके। और यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। अब तक जो है नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन इसमें आपको 0.50 की नेगेटिव मार्किंग मिल रही है, यानी अगर गलत होते हैं तो आपको जो है आधे मार्क्स आपने सही आंसर में से देने पड़ेंगे। तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा, और अटैम्प्ट करते वक्त पूरी केयरफुली, ठीक है, केयरफुली तरीके से आप जो है देखिए, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करें, उसके बाद ही अपना आंसर दें, ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग ना हो। तो दोस्तों ये तो हो गई बात जो है एग्ज़ाम की। और इसके बाद जो जो इसमें टॉपिक हैं, यानी जो सिलेबस है, वो अच्छी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप जो है अच्छी तरीके से इसे रीड कर लें। इसका जो लिंक है, ठीक है, नोटिफिकेशन का, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप यहाँ से जो है कि डाउनलोड कर लें, ओके। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होते हैं, वहाँ से, ओके। तो ये तो था सिलेबस, और अब हम बात करते हैं
तो दोस्तों आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं उसके बारे में आइए डिटेल आपको। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको मैं कंप्लीट नॉलेज देता हूँ। यहाँ पे देखिए, फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें 2 लेवल हैं, इसमें भी आपको पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना है और सेकंड में फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, तो यहाँ पर जो पार्ट 1 है पहले आपको रजिस्टर करवाना होगा, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी आपको। तो यहाँ पर वही है कि आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो सिंपल से आता है, अपना मोबाइल नंबर सब कुछ तैयार रखें, ईमेल आईडी तैयार रखें, ये मस्ट है। आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और आधार नंबर, ठीक है। आधार नंबर बोला गया है आपको मस्ट है, अगर मस्ट नहीं है मतलब आधार नंबर नहीं है आपके पास, तो आपके पास नीचे दी गई इन सूचियों में से कोई एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, लाइसेंस, आईडी, ठीक है, स्कूल आईडी, एम्प्लॉयमेंट, ये। तो इस तरह से क्या फिल कर लीजिएगा पहले में, जब आप रजिस्टर्ड करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी एंट्री होगी। उसके बाद जो है कि 10th लेवल में जो भी आपने रोल नंबर और जो भी आपका पासिंग मार्क्स है, 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसकी डिटेल नॉलेज आपको और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको एंट्री करनी होगी इसके अंदर, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एप्लीकेशन विद ब्लर्ड फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। तो ये याद रखिएगा कि आपकी जो इमेज हो, जो पासपोर्ट साइज फोटो हो, ठीक है, वो स्कैन की गई हो तो बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लीन हो, ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका एग्जामिनेशन। और इसके बाद जो है कि बस आप जो है फर्स्ट पार्ट रजिस्टर्ड कर लेंगे, उसके बाद आप जो है कि सेकंड पार्ट रजिस्टर्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार फिल करने के बाद आप जो है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप भर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेकंड पार्ट में आना है। दोस्तों फर्स्ट पार्ट रजिस्टर्ड करने के बाद आपके पास रजिस्टर्ड नंबर पे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट कर हो जाएगा, जो आपको मोबाइल नंबर होगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उसी पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा, ठीक है, उस पासवर्ड को आप याद रखिएगा क्योंकि उसके बिना आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो 2 चीज़ें यहाँ पर आपको बहुत ही ज़रूरी है रखनी, वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। उसके बाद आप सेकेंड पार्ट के लिए रजिस्टर्ड कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अब आपको फिल करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 चीज़ें रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड जो है कि रखना है और उसको यहाँ पे एक लिंक आपको मिल जाता है सेकंड पार्ट में कि अप्लाई, ठीक है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन 2018, ठीक है, डेट 2018 लिखी होगी क्योंकि ये बैक मतलब जो रह गई थी वैकेंसीज 2018 की वो निकली है 2019 में, ठीक है। तो इस पर आप ये ना सोचिए कि गलत लिखा है। तो आप जो है कि इस पर क्लिक करके पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो जो आपको डिटेल उसमें भरनी है आप पहले से तैयार रखें और उसके बाद जो है कि एक एक जितने भी कॉलम हैं सबको अच्छी तरह रीड करें और फिल करें। तो इस प्रकार से जो है कि आप अपना फॉर्म पूरा फिल कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल के रख लें ताकि जो है कि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी और आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं हैं, अपना सजेशन या फिर अपना सुझाव, अपना कमेंट इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ जाके लिख दें ताकि हम अपनी सुविधाओं में, ठीक है, अपनी सेवाओं में और जो है सुधार कर सकें, ठीक है। और ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े, ठीक है। अगर आप लाइक नहीं करते तो डिसलाइक कीजिएगा ताकि हम ये जान पाएँ कि हमारी क्वालिटी में कमी रह गई है, ठीक है। और पसंद आए या फिर ना पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल पाए और हमें थोड़ा सा बूस्टअप मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।